अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2। देखो फिर वही बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन तो खैर बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो यहाँ पे जस्ट बोला हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो रेशियो है ये हम लोग का प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे होगा। पहले तो रेशियो को हम लोग बाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10/35। और जो प्रोपोर्शन देख रहे हो ना, इसके हम लोग इक्वल टू बैठा सकते हैं। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाई में कन्वर्ट कर लेंगे, x/42, ठीक है। रेशियो को बाई में कन्वर्ट और प्रोपोर्शन के लिए इक्वल टू। अब हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू में नीचे नीचे या फिर ऊपर नीचे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना। अगर हम नीचे नीचे कैंसिल करने का बात करें तो 7 5 जा 7 6 जा। फिर ऊपर नीचे तो भाई हमेशा कैंसिल हो सकता है, चाहे इंटू हो या इक्वल्स टू के फॉर्म में हो। तो ऊपर नीचे कैंसिल करना है, 5 1 जा 5 2 जा। अब जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x के क्रॉस में क्या है 1, तो x 1 जा x। और 6 के क्रॉस में क्या है 2, तो 6 2 जा 12। हो गया आंसर। सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ, ये अपने से ट्राई करो, x/50 इज इक्वल टू 3/2। नीचे से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 25 जा। चलो फिर क्रॉस करते हैं, x के क्रॉस में 1 है तो x 1 जा x एंड 25 3 जा क्या होगा 75। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखो, बोला लेट अस फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। हम लोग को फोर्थ प्रोपोर्शनल का वैल्यू बताना है। देखो ये है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये है सेकंड और ये है थर्ड। बोल रहा है फोर्थ में क्या होगा वो बताइए। तो भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का हम लोग का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड प्रोपोर्शनल इंटू थर्ड प्रोपोर्शनल बाई फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हम लोग का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सेकंड प्रोपोर्शनल में हम किसको बैठा सकते हैं 1/4। थर्ड प्रोपोर्शनल में हम किसको बैठा सकते हैं 1/5। एंड नीचे में फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी कि 1/3। चलो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 एंड 4 5 जा 20 और नीचे क्या है 1/3। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ऊपर वाला 1/20 लिखते हैं, ये बड़ा वाला डिवाइड के लिए इनटू लिखते हैं और नीचे वाला कन्वर्स पलट जाता है यानी कि 3/1। चलो ऊपर पर मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और नीचे 21 जा 20। निकल गया हम लोग का फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसी का देखो पार्ट 2 में सेम काम करेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फिर हम लोग फॉर्मूला लगाया जाएगा। क्या है फॉर्मूला, सेकंड प्रोपोर्शनल इनटू थर्ड प्रोपोर्शनल और बाई में फर्स्ट प्रोपोर्शनल। चलो तो सेकंड प्रोपोर्शनल अपना देखो क्या है 9.6, सॉरी सेकंड प्रोपोर्शनल अपना क्या है 7.6। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है देखो 28.8 और नीचे फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिखेंगे यानी कि 9.6। चलो अब सबसे पहले डेसिमल हटा करके नीचे 10 10 ले लो और यहाँ से डेसिमल को हटा करके ऊपर 10 दे दो। डेसिमल हटा दी क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन थोड़ा हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है इसीलिए। चलो पहले 10 10 कैंसिल करो। अब एक काम करो, जो बचा है उसको फ्रेश करके लिखो, 76 इंटू 288 और नीचे 96 इंटू 10, ये बचा है। अब इसको आराम आराम से हम लोग कैंसिल किया जाएगा। तो इसको हम लोग जो है 4 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 कैरी करेंगे 4 9 जा 36 और यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। और कैंसिल होगा नहीं, ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, इससे कैंसिल करो। इससे देखो कैसे कैंसिल होगा, 4 का टेबल ट्राई कर सकते हैं, 4 6 जा और यहाँ पे क्या होगा 4 7 जा 4 2 जा 6 1 जा 6 12 जा, ठीक है। ऊपर क्या बचा 12 और 19, तो लिखेंगे 19 इंटू 12 और नीचे क्या है 10। चलो 12 और 19 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 9 जा 108 कैरी 10, 12 1 जा 12, 12 और 10 22 और नीचे क्या है 10। नीचे एक जीरो है ना, इसका मतलब ऊपर में एक डिजिट से पहले क्या होगा डेसिमल बैठेगा यानी कि 22.8 हो जाएगा। अगर नीचे 2 जीरो होता तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल यानी कि 2.28 लिखते हैं, लेकिन नीचे एक जीरो है तो सिर्फ एक डिजिट से पहले डेसिमल यानी कि 22.8। आंसर हो गया। अच्छा साथ में वो केजी लिख दोगे आपसे, केजी हो गया। चलो पार्ट 3 देखो, यहाँ पर ही वही हम लोग का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल
क्या होता है, सेकंड इंटू थर्ड प्रोपोर्शन, ये हो गया सेकंड, वाई स्क्वायर जेड इंटू थर्ड यानी कि जेड स्क्वायर एक्स, और नीचे फर्स्ट यानी कि एक्स स्क्वायर वाई। चलो अब कैंसिल करते हैं, यहाँ से देखो एक्स यहाँ से पावर जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के माने 2 बार एक्स होता है, ऊपर एक बार एक्स है, तो एक एक बार कैंसिल होने से नीचे एक बार बचेगा, एक बार एक्स बचेगा, तो इसलिए देखो एक्स और पावर काट के सिर्फ एक्स बच गया। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ऊपर में वाई स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार वाई है, और नीचे एक बार, एक एक बार कैंसिल होगा तो एक बार वाई बचेगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाई को और पावर कैंसिल करेंगे। देखो एक बार वाई बच गया, और कुछ कैंसिल होगा देखो तो अब नहीं होगा, तो जेड पावर 1 और जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करते हैं जेड इसको तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगा, यानी कि जेड पावर 3, और नीचे क्या है एक्स। ये हो गया हम लोग का फोर्थ प्रोपोर्शन। उसी तरह यहाँ जब यहाँ थोड़ा ज़्यादा काम है, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन का देखो क्या होगा, सेकंड टर्म में कौन है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, थर्ड प्रोपोर्शन में कौन है, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और फर्स्ट प्रोपोर्शन में कौन है हम लोग का, पी माइनस क्यू। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ना, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और यहाँ पे साथ में कौन है, ये वाला पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे हो गया पी माइनस क्यू। देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी प्लस क्यू, और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये देख के तुम लोग कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, देखो तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है ना, देखो क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो इससे पूरा मैच हो रहा है ना, तो इसके जगह में तुम क्या लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हो, तो उसी तरह इसके जगह में तुम क्या लिख सकते हो, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि ए बी के जगह में तो पी क्यू है ना, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 3 में आ जाओ, यहाँ बोला है लेटेस्ट फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल का भी देखो फॉर्मूला होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का हम लोग का फॉर्मूला होगा सेकंड प्रोपोर्शनल इनटू सेकंड प्रोपोर्शनल। देखो एग्जाम में तुम लोग को फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं, तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, ये तो हम समझाने के लिए और फॉर्मूला याद करने के लिए हम बार बार लिख रहे हैं कि तुम लोग को फॉर्मूला याद हो जाए, तो तुम लोग जब घर में प्रैक्टिस करोगे ना तो पूरा फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करना ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। अरे एग्जाम में सेकंड प्रोपोर्शन सब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू बैठाना, जैसे 10 इंटू 10, और फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या हम लोग का 5। चलो इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5 2 जा, चलो 10 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 10 2 जा 20, नीचे 1 तो लिखते नहीं है, हो गया। उसी तरह इसको देख लो, यहाँ पर वही हम लोग का क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड इंटू सेकंड यानी कि 0.6 इंटू 0.6, और नीचे में फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी कि 0.24। सबसे पहले डेसिमल हटाओ, नीचे से डेसिमल हटा के ऊपर 100, और यहाँ से 2 बार डेसिमल हट रहा है तो नीचे 2 बार 10 आएगा। सबसे पहले ये कैंसिल हो गया, क्या बचा देखो 6 इंटू 6 बाई 24 बचा है, चलो अब इसको कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, क्या बचा 3/2। डेसिमल में लिया क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में था ना, तो 3/2 मतलब क्या होता है 1.5 होता है, बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव नंबर्स। क्या फाइंड करना है हम लोग को, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना। मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना सबसे इजी होता है। मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी, लिखेंगे मीन प्रोपोर्शन ऑफ मीन प्रोपोर्शन या फिर मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 80, यानी कि 5 और 80 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा जो 5 वो नंबर और 80 मिलके क्या बन जाए, प्रोपोर्शनल बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहा है कि बताइए उन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आने वाला है जो तीनों मिलकर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कैसे पता करते हैं, देखो रूट देते हैं और रूट के अंदर में दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 इंटू 80, 5 इंटू, क्या हम 80 को ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 5 इंटू 16 है ना, 16 5 जाए कितना होता है 80 होता है। अब यहाँ देखो क्या फायदा हुआ हम लोग को 5 इंटू 16 लिख करके, फायदा ये हुआ कि देखो 5 का पेयर बना, 5 बाहर आया, और 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं 80 को 5 इंटू 16 में ब्रेक कर दिए थे। अब देखो 5 4 जा
20। यानी कि अगर हम 5 और 80 के बीच में अगर 20 बैठाते हैं तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल बन जाएगा। हो गया पहला क्वेश्चन, कितना इजी। सेकंड क्वेश्चन देखो, 8.1 और 2.5 के बीच में बताना है, तो लिखेंगे वही मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 8.1 एंड 2.5। कैसे, रूट ओवर 8.1 इंटू 2.5। सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटा करके उसके नीचे 10 ले लेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, डेसिमल हटा करके हम लोग नीचे में 10 ले लेंगे। अब देखो हम लोग तो 81 का रूट पता है, 81 का रूट क्या होता है 9 इंटू 25 का रूट क्या होता है 5। और नीचे देखो 10 का पेयर बन गया ना, अगर रूट के अंदर 10 का पेयर बनेगा तो एक 10 क्या होगा, बाहर आएगा। देखो 10 बाहर, क्या बचा 45/10। अच्छा नीचे एक जीरो है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट से पहले डेसिमल बैठा देंगे, यानी कि 4.5 हो गया आंसर। 3 देखो इसका, अब इसके बीच में हम लोग को बताना है मीन प्रोपोर्शन, तो वही लिखेंगे मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स क्यूब वाई एंड एक्स वाई क्यूब। रूट दे देंगे, रूट दे करके लिखेंगे एक्स क्यूब वाई इंटू एक्स वाई क्यूब। अच्छा अब देखो ये एक्स पावर 3 और एक्स पावर 1, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एक्स वाले को, तो पावर क्या होता है प्लस हो जाता है, यानी कि एक्स पावर क्या आ जाएगा 4। उसी तरह वाई पावर 1 और वाई पावर 3 मिलके क्या बन जाएगा, वाई पावर 4। अच्छा अब देखो तो एक्स पावर 4 वाई पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर तुम ब्रैकेट ओपन करते हो तुम लोग, तो अंदर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा पावर 4, और यहाँ पे भी क्या होगा पावर 4। ठीक है, यानी कि एक्स पावर 4 वाई पावर 4 को हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सवाल है कि सर क्यों लिखें, क्या फायदा होगा, तो फायदा ये होगा कि ये रूट और ऊपर वाले स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा। आंसर पार्ट 4 देखो, mean proportion of x minus y whole square and x plus y whole square। तो रूट के अंदर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। भाई सबसे पहले तो रूट और स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, क्या बचेगा x माइनस वाई, और यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई। देखो अब चाहो तो इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो ये खुद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, लेट अस राइट हाउ मेनी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द 3 नंबर्स। बोल रहा है कि कोई 3 नंबर है उससे आप कितना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, 3 नंबर जो है ना, लेट इतना तुम लोग करके दिखाना नहीं है, बस हम तुम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आता है या फिर ऐसे आता तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे हम, ठीक है। ये हम तुम लोग को समझाने के लिए इतना डिटेल में जा रहे हैं। बोला है ना कोई 3 नंबर से आप कितना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना सकते हैं, तो मान लीजिए कि वो मेरा 3 नंबर क्या है ए बी सी। अब हम बोलेंगे इसका तुम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाओ, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए बी सी का। तो कैसे लिखते हैं, ए इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू सी। देखो बी जो रिपीट हुआ ना, यही पहचान होता है हम लोग का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। अगर हम बोलेंगे ए बी सी का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बताओ, तो लिखेंगे ए इज टू बी बी इज टू सी। देखो और लिख पाएंगे क्या, सी के बाद कुछ है नहीं है तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो देखो कितना प्रोपोर्शन बना, एक ये 2। तो क्वेश्चन ने बोला था हाउ मेनी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैन बी मेड, कितना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना सकते हैं 3 नंबर से। तो 3 नंबर से हम लोग 2 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना सकते हैं। अगर ऐसा होता कि बोलता अगर कोई 4 नंबर से कितना बनाइएगा, जैसे ए बी सी डी, अगर बोलता आपके पास कोई 4 नंबर है उससे आपका कितना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन सकता है, तो कैसे लिखते हैं ए इज टू बी बी इज टू सी सी इज टू डी। देखो अगर हम लोग के पास में कोई 4 नंबर है तो कितना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनेगा 1 2 3। लेकिन क्वेश्चन में था कि मेरे पास में कोई 3 नंबर है, 3 नंबर से कितना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन सकता है, तो किसी 3 नंबर से 2 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन सकता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 2। तो एग्जाम में आएगा तो तुम लोग डायरेक्ट कर लेना, ये हम समझाने के लिए इतना किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7
बोला है इफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द 5 नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आर 2 एंड 6। बोला कि 5 नंबर है और पांचों किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, लेकिन उस पांचों का जो पहला 2 नंबर है वो है 2 एंड 6। तो बताइए पांचवा नंबर क्या होगा। जैसे देखो ये मान लिया कि ऐसे 5 नंबर है ए बी सी डी ई, ठीक है। बोला है कि पांचों किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, और जिसमें स्टार्टिंग का जो 2 नंबर है वो क्या है, 2 एंड 6 है। यानी कि कुछ ऐसा देखो 2 6 सी डी ई, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो बोला बताइए इसका जो 5th नंबर है ना जैसे ई, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में खुद बोल दिया कि ये पांचों किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, पहले बोल दिया क्वेश्चन में। तो हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे 2:6 6:2 C is equals to 2:6 is equal to 6:C is equal to C:D is equals to D:E। देखो क्या किया हम लोग, सबको हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिख लिए। अब हम लोग को बता रहे हैं E का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग को स्टार्टिंग से सॉल्व करते हुए जाना होगा। जैसे अगर हम ये ले लें पहला इक्वल टू अगर हम ले लें तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग C का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2:6 को लिख सकते हैं 2/6 और यहाँ पे क्या 6/C, 2 1 2 3 सा कट करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C 1 C और 3 6 18, C का वैल्यू कितना हो गया 18। अब एक काम करो सेकंड वाला इक्वल टू लो, इसको लो 6:2 C है ना, पर C का वैल्यू तो आप जानते हैं तो 18 बैठा देना और यहाँ पे भी क्या होगा 18:D हो जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 6/18 और यहाँ पे 18/D, यहाँ से 6 1 6 3 कैंसिल, अब क्रॉस करो D 1 D और 18 3 54, ठीक है। अब इसको ये थर्ड वाला इक्वल टू को लेके काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखो C:D, तो लिखेंगे C:, अच्छा C का तो वैल्यू जानते हैं तो C:D मत लिखो, C का वैल्यू बैठाओ, C का वैल्यू कितना है 18, तो लिखेंगे 18:2। अच्छा आप लोग D का वैल्यू भी जानते हैं तो D का वैल्यू कितना है 54 इज इक्वल्स टू में क्या है 54:E। देखो हम लोग को बोला था ना 5th वाला यानी कि पांचवा वाला नंबर हम लोग को बताना है। देखो यहाँ पे पांचवा नंबर जो E है वही हम लोग का अननोन है, बस अब इसको सॉल्व करेंगे E का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले इसको बाई में कन्वर्ट कर लूँ 18/54 यहाँ पे 54/E, 18 1 18 3 फिर क्रॉस करेंगे E 1 E एंड 54 3 162। तो देखो हम लोग का जो 5th नंबर है वो क्या है 162 है, आंसर हो गया। Question number 8. Let us write by calculating what should be added to each of the 6, 15, 20 and 43 to make the sum proportional. बोल रहा है कि इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे जिससे हम लोग का जो सम होगा वो क्या हो जाए प्रोपोर्शनल हो जाए। पहले तो समझ लो प्रोपोर्शनल के माने क्या था, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर हम तुम लोग से बोलते हैं कि मेरा ABCD प्रोपोर्शनल है तो कैसे लिख सकेंगे हम लोग इसको, हम लोग इसको लिख सकते हैं A:B प्रोपोर्शनल C:D। ये प्रोपोर्शनल को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है 6, 15, 20 एंड 43 में हम लोग कुछ ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे वो नहीं बताया, वो हमें से पूछ रहा है कितना ऐड करेंगे हम लोग कि ऐड करने के बाद वो क्या हो जाए प्रोपोर्शनल हो जाए। तो हम एक काम करते हैं हम लोग लेट करेंगे लेट x शुड बी एडेड, हम लोग बोल रहे हैं कि x ऐड करना चाहिए, लेट x शुड बी एडेड, ठीक है, x ऐड करना चाहिए। अगर हम लोग चारों नंबर में x ऐड करेंगे तो दिखने में कैसा होगा देखो 6 + x 15 + x 20 + x एंड 43 + x, ठीक है। x ऐड करोगे ऐसा दिखेगा। फिर बोला कि x ऐड करने से क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका हम लोग देखें ना, लिखेंगे इसको x 6 + x is to 15 + x प्रोपोर्शनल 20 + x is to 43 + x। तो इसमें हम लोग देखो x ऐड किए तो ये क्या हो गया प्रोपोर्शनल हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग बाई में लिखेंगे सबसे पहले 6 + x / 15 + x और यहाँ हो जाएगा 20 + x / 43 + x। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 + x के क्रॉस में देखो ये है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 + x इससे, तो हो जाएगा 6 + x × 43 + x और यहाँ हो जाएगा 15 + x इंटू 20 + x। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 258
फिर 6 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, फिर x को 43 से 43x, एंड x को x से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, 15 को 20 से कितना हो जाएगा 300, 15 को x से मल्टीप्लाई 15x, x को 20 से 20x एंड प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बोथ साइड से हम लोग देखो एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलो ऐड करो, यहाँ हो जाएगा 258 प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं 43 प्लस 6 क्या हो जाएगा 49x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 300 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35x। अब x वाला टर्म एक जगह और नंबर एक जगह करेंगे तो यहाँ पहले से देखो 49x है, ये प्लस 35x यहाँ आएगा तो क्या बनेगा माइनस 35x और प्लस 258 वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 258। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 14x और यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 42। x को रोक लेते हैं 14 नीचे ऊपर 42, 14 वन जा 14 थ्री जा तो x का वैल्यू कितना हो गया 3, यानी कि 3 शुड बी एडेड टू मेक दीज नंबर्स प्रोपोर्शनल। तो लास्ट में एक सेंटेंस बना देना देयरफॉर 3 शुड बी एडेड। क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस फाइंड व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग का एडेड था और ये वाला क्वेश्चन क्या है सबट्रैक्टेड, यानी कि माइनस करना होगा टू मेक द रिजल्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, एकदम सेम काम होगा, सेम प्रोसेस जाएगा हम लोग का, बस प्लस एक्स के तब क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा। तो सेंटेंस भी चेंज होगा थोड़ा सा, देखेंगे लेट एक्स शुड बी सबट्रैक्टेड। ठीक है, क्या सबट्रैक्ट करना चाहिए हम लोग को, एक्स शुड बी सबट्रैक्टेड। तो देखो चारों नंबर दिखने में कैसा होगा 23 माइनस एक्स, फिर हो जाएगा 30 माइनस एक्स, फिर हो जाएगा 57 माइनस एक्स एंड लास्ट वाला क्या होगा 78 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल बन गया, तो प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका हम दिखाए थे अभी कैसे होगा, तो लिखेंगे 23 माइनस एक्स 30 माइनस एक्स प्रोपोर्शनल 57 माइनस एक्स एंड इस टू फिर क्या होगा 78 माइनस एक्स। तो रेशियो को बाई में कन्वर्ट कर लिया जाए हम लोग तो हो जाएगा 23 माइनस एक्स बाई 30 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा 57 माइनस एक्स बाई 78 माइनस एक्स। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 23 माइनस एक्स का क्रॉस में ये है 78 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 23 माइनस एक्स इंटू 78 माइनस एक्स, इसका क्रॉस में ये है तो हो जाएगा 30 माइनस एक्स इंटू 57 माइनस एक्स। चलो 23 को 78 से मल्टीप्लाई करते, देखो 78 और 23 को मल्टीप्लाई करो, 3 8 24 कैरी 2, 3 7 21 और 2 23 और 2 से करेंगे 2 8 16 कैरी 1, 2 7 14 और 1 50, तो हो जाएगा 4971। तो चलो मल्टीप्लाई करके कितना आया 1794। फिर 23 को इससे करेंगे x से तो हो जाएगा 23x, फिर माइनस एक्स को 78 से तो माइनस 78x एंड माइनस एक्स को माइनस एक्स से तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ जो 30 को 57 से करेंगे कितना होगा 1710 हो जाएगा, फिर 30 को x से करेंगे तो माइनस 30x माइनस 57x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। देखो फिर हम लोग बोथ साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं ना, इक्वल टू के बोथ साइड में जब सेम नंबर सेम साइन होता है ना तो कैंसिल हो जाता है, यानी कि अगर दोनों प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो कैंसिल होगा या फिर बोथ साइड में माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो कैंसिल होगा, यानी कि सेम नंबर सेम साइन इक्वल टू के बोथ साइड में कैंसिल होता है। तो ये दोनों प्लस एक्स को हम लोग क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा 1794। अच्छा ये दोनों माइनस में है ना तो ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो 8 और 3 11 1 कैरी 1 7 और 2 9 और 1 10 यानी कि 101। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1710 और ये भी दोनों माइनस में है तो ऐड करेंगे हो जाएगा माइनस 87x। फिर क्या करेंगे x एक जगह और नंबर एक जगह करेंगे, तो देखो यहाँ पहले से क्या हम लोग का माइनस 101x है और ये माइनस 87 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा प्लस 87x इज इक्वल टू फिर क्या है 1710 प्लस 1794 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 1794। चलो अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो 13 और 14 माइनस 14x और यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का माइनस 84।
एक्स को रोक लेंगे, -14 नीचे, ऊपर -84, माइनस माइनस कैंसिल, 14 1 जा 14 6 जा कैंसिल, एक्स का वैल्यू 6। तो एक सेंटेंस बनाते हैं, देयरफॉर 6 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। आंसर क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, लेट अस फाइंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ P Q R S टू हैव 4 नंबर इन प्रोपोर्शनल। एकदम सेम क्वेश्चन है, पूरा पिछले क्वेश्चन के जैसा, बस फर्क ये है कि वहां पे नंबर्स था और यहाँ पे क्या है, PQRS है। एकदम सेम क्वेश्चन है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर वही करेंगे, लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड। एकदम सेम कहानी। मान लिया कि एक सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो दिखने में कैसा हो जाएगा, P माइनस एक्स, फिर हो जाएगा Q माइनस एक्स, फिर हो जाएगा R माइनस एक्स, एंड लास्ट वाला S माइनस एक्स। अब ये प्रोपोर्शनल बन गया, यानी कि P माइनस एक्स इज टू Q माइनस एक्स, प्रोपोर्शन का साइन, फिर R माइनस एक्स इज टू S माइनस एक्स। चलो इसको बाई में कन्वर्ट करो, P माइनस एक्स बाई Q माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा R माइनस एक्स बाई S माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई ये क्रॉस हो जाएगा ऐसे, तो हो जाएगा P माइनस एक्स इंटू S माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा Q माइनस एक्स इंटू R माइनस एक्स। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, P को S से मल्टीप्लाई PS, P को X से मल्टीप्लाई PX, X को S से मल्टीप्लाई XS, एंड माइनस एक्स को माइनस एक्स से तो प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा QR माइनस QX माइनस RX एंड प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो हम लोग 3 क्वेश्चन में लगातार ये कर रहे हैं ना, बोथ साइड में देखो प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, एक्स वाला टर्म को एक जगह और बिना एक्स वाला टर्म को हम लोग एक जगह करेंगे। तो लेफ्ट साइड में काम करते हैं, सभी एक्स वाला टर्म को कर लेते हैं। तो देखो ये दोनों एक्स वाला टर्म है ना, दोनों यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा। माइनस QX यहाँ आएगा तो प्लस QX, एंड माइनस RX यहाँ आएगा तो प्लस RX। और यहाँ पहले से 2x वाला टर्म है, ये दोनों है, अब इसको लिख लेते हैं, क्या है, माइनस PX एंड माइनस XS इज इक्वल टू, राइट साइड में देखो बिना x वाला एक ही टर्म है QR, और यहाँ पर भी एक बिना x वाला टर्म था PS, तो प्लस PS वहां जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस PS। चलो अब देखो ये चारों टर्म में क्या कॉमन है, चारों टर्म में हम लोग का x कॉमन है, तो हो जाएगा Q प्लस R माइनस P माइनस S, और यहाँ हो जाएगा QR माइनस PS। अब एक काम करते हैं, x को रोक लेते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कि Q प्लस R माइनस P माइनस S, ऊपर में QR माइनस PS। तो लिखेंगे देयरफॉर, ये वाला टर्म लिखना, देयरफॉर दिस टर्म शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक द दिस टू बी प्रोपोर्शनल। हो गया।